नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज योग दर्शन का प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। इनके अनुसार योग का अर्थ जुड़ना अर्थात एकत्व नहीं है, बल्कि प्रयत्न मात्र है और योग चित्तवृत्तियों का निरोध भी है। वस्तुतः पतंजलि का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किस प्रकार संयमी जीवन द्वारा कैवल्य प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ही इस दर्शन का आधार है। इसमें 4 अध्याय हैं: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग सूत्र पर वाचस्पति का भाष्य, तत्ववैशारदी और विज्ञान भिक्षु का योग वर्तिका तथा योग सार संग्रह महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सांख्य के 25 तत्व योग ने स्वीकार किया तथा 26वां तत्व ईश्वर को भी स्वीकार किया है। इसी कारण योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। चित्त और चित्तवृत्ति। चित्त से बुद्धि का बोध होता है, जो प्रकृति का प्रथम विकार है, परंतु वाचस्पति मिश्र चित्त का अर्थ अंतःकरण करते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार तीनों आ जाते हैं। यद्यपि चित्त त्रिगुणात्मक है, तथापि इसमें सत्व गुण की प्रधानता है। इसी कारण जड़ चित्त स्वच्छ दर्पण के समान पुरुष के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है और चेतन हो जाता है। चित्तवृत्ति का अर्थ है चित्त का विषयाकार होना। पुरुष के प्रकाश से चित्तवृत्ति प्रकाशित होती है और जीव को विषयों का ज्ञान होता है। इन वृत्तियों का प्रवाह चित्त में चलता रहता है। ये वृत्तियाँ क्षीण होकर चित्त में अपने संस्कारों को स्थापित करती हैं और ये संस्कार परिपक्व होकर अन्य वृत्तियों का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कारों की और संस्कारों से वृत्तियों की उत्पत्ति का क्रम चलता रहता है। विषयाकार चित्त का पुरुष में आरोप होने के कारण पुरुष चित्त के गुणों को अपना समझता है और स्वयं को सुखी दुखी मानने लगता है। पुरुष चित्त का यह अनादिकालीन संबंध ही जीव के बंधन का कारण है। पतंजलि के अनुसार चित्त की 5 वृत्तियां हैं। पहला प्रमाण। सत्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा का साधन प्रमाण है। ये 3 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विपर्यय, यह भ्रांत ज्ञान है, जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान। विकल्प, यह शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्ति है, जैसे बांध्य पुत्र। व्यास का दृष्टांत। चैतन्य और पुरुष में अभेद होने पर भी चैतन्य को पुरुष से भिन्न समझना विकल्प है। निद्रा। सुषुप्तावस्था की स्थिति को निद्रा कहते हैं। इसमें जागृत व स्वप्नावस्था का अभाव होता है। स्मृति, यह संस्कारजन्य ज्ञान है। महर्षि व्यास के अनुसार चित्त रूपी नदी का प्रवाह 2 दिशाओं में होता है, कल्याण की ओर तथा पाप के निमित्त। योग सूत्र के अनुसार दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से होता है। चित्त भूमि। महर्षि व्यास योग सूत्र पर भाष्य करते हुए चित्त की 5 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। पहला क्षिप्त। इस अवस्था में चित्त में रजोगुण की प्रधानता होने के कारण चित्त अत्यंत चंचल एवं अस्थिर होता है। दूसरा मूढ़। इस अवस्था में चित्त में तमोगुण की प्रधानता होने के कारण चित्त विवेक शून्य होता है, जैसे निद्रा, आलस्य, प्रमाद की दशा। विक्षिप्त। इस अवस्था में चित्त में सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण तमोगुण का आवरण नष्ट हो जाता है और रजोगुण मंद पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप चित्त विषय विशेष पर स्थिर होने लगता है, जैसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य की दशा। चौथा एकाग्र।
इस अवस्था में चित्त में सत्व गुण का अत्यधिक उत्कर्ष होता है। परिणाम स्वरूप चित्त ध्येय विषय पर वैसे ही एकाग्र होता है जैसे निर्वात में दीप शिखा स्थिर रहती है। 5वां निरुद्ध। इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध होता है, परंतु वृत्तियों के संस्कार बने रहते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। नमस्कार।